हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लास जेट के बारे में। ग्लास जेट क्या है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसने क्या किया है कि जो पूरे नियम थे, जो पूरे वैज्ञानिक धारणा थी, इन सब को उसने चुनौती दी है। सारे के सारे वैज्ञानिक इस चीज को देख के हैरान हैं। उन्हें कुछ ऐसा दिखा है जो अभी तक इससे पहले ब्रह्मांड में नहीं दिखा था। हालांकि ये न्यूज पुरानी है, लेकिन बहुत से बच्चों ने मेरे साइंस के टॉपिक में कमेंट किया था कि सर इसके बारे में जरूर बनाएं, इसको समझाएं कि आखिर यह क्या है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा है। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे एक ऐसी चीज मिली है वैज्ञानिकों को, जो आप ये देख रहे हैं लाल लाल डॉट, ये क्या है कि जिसने उनको हैरान करके रख दिया है। यहां तक कि समस्या ये आ गई है कि जो उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि जो हमने नियम बनाए थे, जो हमने सैद्धांतिक नियम बनाए थे, जो हमारी थ्योरी थी, क्या हमें इसको बदलना पड़ेगा? क्या फिर से ब्रह्मांड के नियम फिर से लिखने पड़ेंगे? क्या फिर से हमको फिजिक्स को रीराइट करना पड़ेगा? फिर से उसको करेक्ट करना पड़ेगा और नए तरीके से हमको सोचना चाहिए? वैज्ञानिक इस बात की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमने ब्रह्मांड को एकदम गलत समझा, क्या इसकी नींव ही गलत थी। तो हम आगे ये समझेंगे कि आखिर ये है क्या। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा एक कोर्स है फ्लो, जिसके यूज करके आप दोस्तों अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा बेटर बना सकते हैं। आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, हर कोई आपको ये तो बोलता है कि आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि आखिर हम मेहनत कैसे करें। हर कोई आपको ये तो बोलता है कि आप क्या करो, बहुत तेजी से पढ़ाई करो, बहुत याद करो, लेकिन ये कोई टेक्निक नहीं बताता है कि आखिर हम याद कैसे करें। हर कोई ये बोलता है कि आप सिलेबस को जल्दी खत्म करो, लेकिन कोई इसकी टेक्निक नहीं बताता है आखिर हम सिलेबस को जल्दी खत्म कैसे कर पाए। तो फ्लो कोर्स का भी दोस्तों यूज करके आप अपनी लाइफ को 5 गुना एफिशिएंसी पे लेके जा सकते हैं, और जो सिलेबस, जो काम आप 1 साल में करेंगे, उसको आप 2 से 3 महीने के अंदर कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें सिल्वा मेथड, ऐसे बहुत सारे चीजें आपको मिलेंगी जो फॉरेन में 40 से 50 हजार रुपए की मिलती हैं, वो इंडिया में मिल नहीं पाती हैं। तो इसको हम लोग इंडिया में 200 कितने मिलाए हैं, मात्र 299 में मिलाए हैं। ठीक है, फ्लो कोड आप यूज करेंगे, फ्लो 25 कोड, तो आपको मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। यह क्लास 10 जून से शुरू होगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी 3 मंथ तक रहेगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जब छोड़ा गया तो इसने बहुत सारी चीजें हमको दिखाई, बहुत सारे नए तारे दिखाए, बहुत सारे नए ब्लैक होल्स हमको दिखाए। ये सब अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। आप जरा सोचिए कि आप सड़क पर निकल रहे हैं और आपको इतना दिमाग में रहता है, आपको दिमाग को इतना पता है कि आपको क्या दिखेगा, इंसान दिखेंगे, गाड़ी दिखेगा, भाई औरतें दिखेंगी, बच्चे दिखेंगे, बूढ़े, मतलब जो हम जनरली जानते हैं वही दिखेंगे। हाँ, कभी ये हो सकता है कोई इंसान 7-8 फीट का दिख जाए, 7 फीट का दिख जाए, बहुत लंबा दिख जाए, कभी कोई बहुत बौना दिख जाए, कभी कोई काला दिख जाए, वो एक अलग है। लेकिन अगर क्या हो कि आपको उसी रास्ते में एक ऐसा इंसान, एक ऐसी चीज दिख जाए जो शेर की तरह हो, जो शेर हो, रास्ते में शेर चल रहा हो, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि अरे ये कैसे हुआ है। सेम चीज यहां पे हुई है, हमारे ब्रह्मांड में हुई है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा देखा जो वैज्ञानिक यकीन नहीं कर पा रहे थे। क्या देखा, मैं आपको बताने से पहले आपको यह समझा दूं कि जो हमारा बिग बैंग था, आपको पता है कि बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग जब हुआ तो क्या था दोस्तों कि पहले मतलब 3,80,000 साल के बाद क्या हुआ, यहां पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन बनना शुरू हुए। ठीक है, हाइड्रोजन बने और बिग बैंग के 1 से 2 करोड़ साल के बीच में क्या हुआ था, गैलेक्सीज बनी थी। ठीक, गैलेक्सीज बनी थी। आपको जान के हैरानी होगी कि जो गैलेक्सीज जितनी पुरानी होंगी उनका कलर उतना लाल होगा। ठीक, लेकिन अब जब जो हमारे गैलेक्सीज बने थे वो क्या थे, बिग बैंग के 1 से 2 करोड़ साल बाद बने थे। तो इसका मतलब कि वो इतने लाल होंगे नहीं, उनकी जो चमक होगी काफी ब्राइट होगी। तो हमें जितनी गैलेक्सीज मिलती थी हर कोई हमको ब्राइट चमकता हुआ दिखता था। ये वैज्ञानिक मानते थे, और अभी तक क्या था कि यह माना गया था कि हाँ सब कुछ सही है, और जो गैलेक्सीज हमारी बनी है वह बिग बैंग के 1 से 2 करोड़ साल के बाद बनी थी। और बिग बैंग के कुछ सबूत भी मिले थे, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भी मिला था। तो वैज्ञानिक उस थ्योरी को बहुत सही मान रहे थे और अभी तक हमको ये चीजें मिल रही थी। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, एक एस्ट्रोनॉमर होते हैं जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के फोटोज को लगातार निरीक्षण कर रहे होते हैं, तो उन्हें ब्रह्मांड में क्या दिखता है, एक लाल कलर का डॉट दिखता है। ठीक है दोस्तों, लाल कलर का डॉट दिखता है। अब क्या था दोस्तों कि ये डॉट समझ नहीं पाते हैं। पहले दिन को लगता है कि हो सकता है कि ये कोई ब्लैक होल हो सकता है ये कुछ और हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये लगातार इस पे शोध करते हैं,
तब जाके इनको पता चलता है कि ये तो एक गैलेक्सी है। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात क्यों है अभी आपको समझ में आएगा, क्यों इतना ये रहस्य है। इनको दिखता है ये तो गैलेक्सीज हैं, और ऐसे इनको 6 गैलेक्सीज दिखते हैं, और फिर एक पेपर पब्लिश करते हैं। उस पेपर का टाइटल होता है ग्लास J30। अब जब ये पेपर निकल के आता है, जितने भी वैज्ञानिक समुदाय हैं सब हैरान हैं, सब इतने ज्यादा हैरान है क्योंकि जो गैलेक्सीज हैं कभी इतना लाल हो ही नहीं सकती हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सबूत है, वो ये कहते हैं कि जो गैलेक्सीज बनी है 1 से 2 करोड़ साल बाद बनी बिग बैंग के। लेकिन अगर ये इतना पुराना है कि जब इसके जो लाइट है, ठीक है, जो इसका रेड शिफ्ट है, जब इसके लाइट को लेके हम मेजर करेंगे, इसका लाइट इसको लेके हम मेजर करेंगे और इसको देखेंगे कि ये लाइट कितनी पुरानी है, तो हमें पता चलता है ये तो बिग बैंग के 300 से 400 मिलियन साल ये पुराना है। मतलब कि जो गैलेक्सीज बिग बैंग के, बात समझिए, जैसे बिग बैंग हुआ तो इसके 1 से 2 करोड़ 2 CR साल के बाद बननी चाहिए थी, और वो गैलेक्सी में दिख रही थी अभी तक। तो वैज्ञानिक ये मानते थे कि हाँ बिग बैंग सही है, लेकिन उसी में एक गैलेक्सी ऐसी मिल जाती है, 6 गैलेक्सी जो कि उससे बहुत पुरानी है। मतलब बिग बैंग जब हुआ था उसके 200-300 साल, मतलब 300 मिलियन साल के बाद ही ये बन गई है। अब यही चीज दोस्तों वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सॉरी यहां पे गलती हो गई थी थोड़ी, ये CR मैंने लिख दिया है, 1 से 2 बिलियन ईयर, ठीक है, वरना ये तो इससे ज्यादा हो जाता, आप बोलते सर ये तो ज्यादा है। तो यहां पे जो गैलेक्सीज बनने में टाइम लगता है वो कितना लगता है, 1 से 2 बिलियन के बीच में टाइम लगा बिग बैंग के बाद। लेकिन यहां पे जब इनके स्पेक्ट्रम को नापा गया है तो ये दिखा रहे हैं कि बिग बैंग के बाद से सिर्फ इन्हें 200 से 300 मिलियन के आसपास वक्त लगा। इसका मतलब अगर बिग बैंग हुआ है, मान लीजिए कि एक पॉइंट से, यहां पे आप देखिए, यहां पे बिग बैंग हुआ है, तो जो नियम है, जो फिजिक्स के नियम है, उसके अनुसार क्या होगा कि जो गैलेक्सीज बनेंगी वह 1 बिलियन के आसपास बनेंगी, 1 से 2 बिलियन के बीच में बनेंगी। ये नियम है, ये सैद्धांतिक नियम है। लेकिन अगर हमें ऐसी गैलेक्सी दिख रही है, ग्लास Z जैसी गैलेक्सी जो दिख रही है, वह इतनी पुरानी है कि वह बिग बैंग के होने के सिर्फ 300 मिलियन बाद ही बन पाई, तो इसका मतलब वैज्ञानिक यह सोच रहे हैं कि या तो यह बिग बैंग के पहले से बनी होंगी, बात समझिए, या तो यह बिग बैंग के पहले से बनी होंगी, या तो बिग बैंग थ्योरी ही गलत है। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार से तारे अब बनने चाहिए थे, लेकिन वो जो हमको गैलेक्सीज मिली है बहुत पुरानी है। इसका मतलब बिग बैंग के पहले कुछ और हुआ होगा। इसका मतलब जो हमारा बिग बैंग है उसी से यूनिवर्स नहीं बना है। दूसरी चीज, इस गैलेक्सी में खास बात क्या है कि जो हमारे कॉस्मोलॉजिकल नियम है, जैसे आप देखेंगे कि चंद्रशेखर के रूल है, वो क्या बताते हैं, लिमिट बताते हैं कि भैया तारा इससे बड़ा नहीं हो सकता है, इससे बड़ा होगा तो ब्लैक होल में बदल जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। वैसे गैलेक्सीज के लिए नियम थे कि गैलेक्सीज इससे बड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये जो डॉटेड गैलेक्सीज देखे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इनका साइज बहुत बड़ा है, कई हजार गुना ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। दूसरी चीज कि एक गैलेक्सी के अंदर, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, वह 1 साल में 1 से 2 तारे बनाता है। लेकिन वहीं पे जो ये गैलेक्सीज हैं वह 1 साल के अंदर 100 से 200 तारे बना रही हैं। मतलब ये हर नियम को गलत कर रही हैं, जो हम सोच रहे हैं वो गलत, हर चीज को गलत साबित कर रही हैं। जरा बात सोचिए, आपको एक ऐसा प्लेनेट मिल जाए, यहां पे सेब है नीचे गिर रहा है, एक प्लेनेट आप जा रहे हैं उसको देख रहे हैं वहां पे सेब ऊपर जा रहा है, आप शॉक्ड हो जाएंगे, सेम चीज यहां पे मिल रहा है। और इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा है 1962 का, जब क्या हुआ था दोस्तों कि डार्क एनर्जी खोजी गई थी, जब सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से दूर जा रहे थे, और फिर से जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसने एक नया रहस्य खोजा है। 2 रहस्य तो पूरे हो ही नहीं पाए, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है। क्या ये मल्टीवर्स तो नहीं? जैसा कि आपको पता है, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो कई सारे ब्रह्मांड हमारे आसपास हैं, तो कहीं ये मल्टीवर्स थ्योरी का खुलासा नहीं कि हमको जो नए गैलेक्सी दिख रहे हैं वो नई दुनिया के हो, नए नियम फॉलो कर रहे हो? ऐसा भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक अभी भी ये मान रहे हैं कि ये थोड़ा दूर है, लेकिन हम जब इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे तो ब्लैक होल निकलेगा। लेकिन जो ज्यादातर वैज्ञानिक है, हर कोई यही मान रहा है कि यह एक गैलेक्सीज है, और ये गैलेक्सीज बिग बैंग के थ्योरी के हिसाब से उससे पहले ही बना है। इसका मतलब बिग बैंग थ्योरी गलत है,
और यही सबसे अचंभव था, इसी चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया। अच्छा, टेलीस्कोप का दोस्तों इतिहास देखें। जब भी टेलीस्कोप ने क्या किया है, जब भी टेलीस्कोप का विकास हुआ है और जब जब ये ब्रह्मांड में गई है, इसने हर बार जो इंसानी दिमाग है उसको झकझोर के रखा है। हम इंसान, ठीक है, अरबों खरबों गैलेक्सीज में अरबों खरबों प्लेनेट हैं, फिर उसमें अरबों खरबों सोलर सिस्टम है, उसमें से एक प्लेनेट है और हम उसमें से हम हैं और हमको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन इतना विशाल ब्रह्मांड, उसको हर चीज हम कैसे जान सकते हैं? और जब ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड में जाते हैं, हर बार ये हमें भ्रमित करते हैं, हर बार नई चीजें ला रहे हैं। 1932 में डार्क मैटर मिला, 1962 के बाद हमको डार्क एनर्जी मिला और अब जाके ये तीनों नियम जो है चुनौती देते हैं कि हम अभी तक कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारी जो समझ है वो 0% है, 0। और ये चीज हमें बताता है। और आपको अगर अपनी समझ बढ़ानी हो तो फ्लो कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने बताया, आप रियल में आप चेंज हो पाओगे। आप बहुत सारे संस्थानों में जाते हैं, समाज आपको बोलता है, लेकिन कोई भी आपकी रियल प्रॉब्लम नहीं समझता है कि एक बच्चा, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसको समझने में दिक्कत, उसको याद करने में वही उसकी कैपेबिलिटी है ही नहीं। तो वो सारी प्रॉब्लम हम आपकी यहाँ पे दूर करेंगे। फ्लो 25 आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ भी मिलेगा और आप अपने लाइफ में बेहतर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था, बहुत से लोगों के रिकमेंडेशन के बाद मैंने ये लेक्चर लाया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ये नॉलेज मिले, और भी लोगों को अपने ब्रह्मांड के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच।